ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में इन चीज़ों को खाने की होती है मनाही, नहीं तो पितर हो जाते हैं नाराज। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और तर्पण के साथ ही पूरे 16 दिन नियम और धर्म के साथ बिताने चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान 16 दिन का विशेष नियम होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी महीने की अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इन 16 दिनों में हिंदू पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं और पिंडदान के जरिए न केवल उन्हें मुक्ति दिलाते हैं बल्कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनेकों प्रयास भी करते हैं। पितृपक्ष में पितरों को कई सारी चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पितृपक्ष में खाने से बचना चाहिए। पितरों का श्राद्ध कर्म करने के साथ ही मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। इसलिए सात्विक भोजन खाने और तामसिक और राजसिक भोजन को न खाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के खाने से मानसिक शांति नहीं मिलती और कई प्रकार की परेशानी आती हैं, जिससे मन आध्यात्मिक और पूजा में नहीं लगता। इसलिए सात्विक भोजन को खाने की इजाज़त दी जाती है, तामसिक भोजन को खाने की इजाज़त नहीं दी जाती। पितृपक्ष के दौरान जो लोग पितरों की पूजा करते हैं उन्हें सफ़ेद चना, काला चना, मसूर की दाल, काली उड़द दाल, काले सरसों के दाने, जीरा, काला नमक को खाने से मना किया गया है। साथ ही आप चावल, गेहूं और चने का सत्तू भी पितृ पूजन के दौरान नहीं खाएं। इसके अलावा कुछ खास तरह की सब्जियों का भी पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है खाना। इसमें बैंगन, करेला, खीरा, लहसुन और प्याज शामिल हैं। इन सब को तामसिक भोजन माना जाता है। आप खीरे का प्रयोग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का प्रयोग ना करें। अरबी, मूली, बैंगन, इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पान और बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए काम को शुरू करना मना होता है, यहाँ तक कि नए कपड़े खरीदना और पहनना भी मना होता है। साथ ही नाखून काटना, बाल कटवाना भी मना होता है। मान्यता है कि इससे पितर नाराज होते हैं। वही दरवाजे पर आए हुए पशु, पक्षी या इंसान को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। पितृपक्ष का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर पितृपक्ष में हम एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।